दोस्तों, एक बार फिर से आपका परफेक्ट ट्रिकी मैथ में स्वागत है। मैंने एक मैथ का श्रृंखला चालू किया हूं, जिसमें से अभी तक हमने 2 चैप्टर अलग अलग कंप्लीट कराया हूं। पहला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जिसको अलग अलग पार्ट में मैंने बताया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये 4 पार्ट आपको देख लेना है। सेकेंड हमने बताया फ्रैक्शन भिन्न, इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अलग अलग पार्ट में मैंने पढ़ाया। ये दोनों चैप्टर का प्लेलिस्ट बन गया है और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप बारीकी से देख लीजिए। मैं दावा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन जो बताया गया है, प्रश्नों की जो श्रृंखला जो बनी है, सीक्वेंस से बनी है, स्टेप बाय स्टेप बनी है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। अगर जो बच्चा अपने आप को मैथ में कमजोर समझता होगा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वीडियो अगर देखता है, कंटिन्यू बनाए रहता है इस चैनल पर, तो मैथ उसका पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। आज हम मसो और लसो का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पार्ट 1 भी हम बता दिए हैं, तो पार्ट 1 जो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर पार्ट 1 को देख लीजिएगा। आज हम बताने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट वाइज क्यों बता रहे हैं कि सवालों का जो श्रृंखला है, हर तरह के टॉपिक वाइज जितने भी आपका चैप्टर में बन रहा है, उस सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज प्रश्नों को यहां पर बताया जा रहा है। तो पार्ट 2 आज हम बताने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी आपके पास वीडियो पहुंचेगा तो उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मसो और लसो के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में प्रश्न जो दिया है, देखिए हमने एक टॉपिक रखा भिन्नों का मसो ज्ञात करना। हमने बताया कि पार्ट 1 इसके पहले हमने पढ़ाया, आज पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्ट आप छोड़ते हैं, मिस करते हैं, तो सवाल में आप उलझने हो सकती है। तो जो पार्ट 1 नहीं देखा होगा, प्लीज उसे जाकर पार्ट 1 को देख लीजिए, ताकि आसानी से ये पार्ट को आप समझ जाएंगे। पार्ट 1 में बेसिक बताया गया है, उसका बताया गया है मसो और लसो के बारे में बताया गया है। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो ये आगे जितने भी वीडियो बनता जाएगा आपको दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। यहां देखिए ये टॉपिक क्या है, भिन्नों का मसो ज्ञात करना। तो भिन्नों का मसो, देखिए ये भिन्न है कि नहीं है, ये भिन्न है। अब देखिए आप कहेंगे कि जो भिन्नों का मसो ज्ञात करना है, तो भिन्नों का लसो भी ज्ञात करना होता है। यस, भिन्नों का लसो भी ज्ञात करना होता है। जो भिन्नों का लसो हम पार्ट 1 में बता दिए हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। अब देखिए भिन्न कितना है, 1, 2, 3। कम से कम भिन्न 2 होगा, अधिकतम 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन कम से कम भिन्नों का मसो और लसो ज्ञात करने के लिए भिन्न कम से कम 2 होना चाहिए। 2 से अधिक भी हो सकता है या होता है। चलिए तो हम कैसे निकालेंगे इसका मसो, इसका मसो कैसे निकालेंगे? तो हमने पार्ट 1 में बता दिए हैं कि भिन्न का मसो निकालना है, तो ये वाला 14, 42 और 21 ये अंश है। क्या है ये अंश है। तो हम इसका निकालेंगे मसो, यानी जो पूछेगा वो हम निकालेंगे। और जो नीचे वाला 33, 55 और 22 है, ये हर है, ये लसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लसो निकालेंगे।
मैं ऐसा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। मौसौ पूछा है तो सबसे पहले मौसौ निकालिए और नीचे वाला का लौसौ निकालिए। अगर लौसौ पूछेगा तो सबसे पहले लौसौ निकालिए और नीचे वाला का मौसौ निकालिए। अब बताइए, मौसौ का हमने बताया था ट्रिक और कंसेप्ट पार्ट 1 में। अब यहां हम सवालों पर चलते हैं कि मौसौ 14, 42, 21 का क्या होगा। कोई ऐसा आपको संख्या ढूंढना है कि उनसे भाग देते हैं तो 14 भी कट जाए, 42 भी और 21 भी, तो वो संख्या 7 है। 7 जो है 7 दूनी 14, 7 6 42, 17 के 21, 7 ऐसी संख्या मिला जो तीनों को विभाजित कर दिया, यानी इसका जो मौसौ होगा कितना होगा, 7 होगा। अब यहां देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई संख्या आप लेते हैं या 3 संख्या है तो कोई 2 संख्या कट गया और 1 संख्या नहीं कटा, नहीं, जो संख्या लेंगे तो तीनों संख्या कटना चाहिए। जैसा कि हमने 7 लिया तो 7 लेने पर ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। आपके दिमाग में होता होगा कि 14 लीजिए, 14 लेंगे तो हमारा ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। 33, 55 और 22 का क्या निकालेंगे, लौसौ निकालेंगे। तो हमने बताया था लौसौ कैसे निकालते हैं। चलिए एक बार फिर यहां पर हम बता दे रहे हैं लौसौ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, 33, उसके बाद क्या लिखिएगा 35, उसके बाद क्या लिखिएगा 22। अब देखिए यहां सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे, 3 से क्यों नहीं देंगे, 4 से क्यों नहीं देंगे, तो इसके बारे में पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। चलिए यहां 2 लिखते हैं, यहां पर 33, यहां पर 55 और यहां पर 2 से कीजिए 11 हो गया। अब हम भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 2 से नहीं देंगे क्योंकि 2 से कोई भी संख्या कटने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो 11 ले लीजिए, 31 आई, 33, 11 5 55 और 11 कम 11, क्योंकि हमने संख्या 11 लिया तो तीनों विभाजित हो गया। अब देखिए 11 कम यहाँ पर क्या हो गया 11 होगा। अब यहाँ पर 3, 3 कम 3, 5 और 1, फिर 5, 1, 1 और 1। ये बताइए ये कब तक प्रक्रिया चलेगा, जब तक लास्ट में आपका 1 1 न आ जाए। अब क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे, 2 में गुणा करेंगे 11 से, 11 दूनी 22 और 22 ये कितना होगा 66 और 66 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। देखिए जब भिन्नों का मौसौ पूछेगा तो आंसर हमेशा भिन्न में आएगा, जब भिन्नों का लौसौ पूछेगा तो आंसर हमेशा भिन्न में आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं, आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ये नया सवाल, हमने बताया कि सवालों का स्टेप क्रम आपका नया नया होता चला जाएगा, सवालों में प्रश्नों में परिवर्तन होता चला जाएगा, तो वीडियो स्किप कर कर नहीं देखना है। अगर कोई वीडियो स्किप कर कर देख रहा है तो वो जो है इस चैप्टर को समझ नहीं पाएगा। देखिए 6 से 11 बाटा 63 को का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप मतलब क्या होता है, यहां देखिए, यहां आपका होगा सरलतम कह रहा है, सरलतम मतलब होता है इसका छोटा रूप क्या होगा। इसको कटाकर हम छोटा में छोटा लिखना है तो कितना लिखेंगे। तो सबसे पहले इन सवालों को करने से पहले हम आपको एक अलग से एग्जाम्पल बता रहे हैं, ताकि उन प्रश्नों को अगर कर लेते हैं तो आसानी से ये समझ जाएंगे। जैसे हमने लिखा कि 12 बाटा 18 का सरलतम रूप क्या होगा, 12 बाटा 18 का सरलतम रूप क्या होगा, यानी सरलतम रूप का मतलब क्या कि ये कट कर और छोटा होगा, जो भिन्न दिया है कट कर और छोटा होगा, तो हम कहेंगे सरलतम रूप क्या होगा, 6 से कटाओ, 6 दूनी 12,
छतरी 18, कितना हो गया 2/3। अब इससे छोटा नहीं होगा तो क्या होगा इसके आंसर 2/3। आप किससे कटाए 6 से। अच्छी बताइए ये छोटा सा भिन्न था तो आपने पकड़ लिया 6 मिल गया 6 से कटा लिए। लेकिन यहां देखिए यहां कैसे पकड़ेंगे कि किस अंक से विभाजित होगा, क्योंकि तो बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि 6 कहां से आया। 6 आया है इन 12-18 का मौसम निकाले हैं। जो 12/18 दिया है उसका मौसम निकालेंगे, यानी हम 12 से भाग देंगे किस में 18 में। मौसम निकालने का आपका ट्रिक बता दिया गया है पार्ट 1 में। तो 12 से भाग देंगे 18 में, 12 कम कितना हो गया 12, ये हो गया 6, और 6 से भाग देंगे ये हो गया 12, 6 दूनी 12। ये बताइए पूरी कट गया। तो लास्ट में किस अंक से कटा है, तो लास्ट में 6 से कटा है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि पूरी कट गया तो 2 इसका हो गया मौसम। नहीं, जिस अंक से कटेगा माने भाजक ही मौसम होता है। भाजक क्या है 6 है, इसका मौसम क्या होगा 6। तो वही हमने क्या काम किया कि 6 से हमने भाग दिया, तो 6 दूनी 12, छतरी 18, यानी कितना हो गया 2/3। मौसम का ट्रिक भी पार्ट 1 में बताया गया है, तो पार्ट 1 आपको जरूर देख लेना है। चलिए इसका मतलब कि 6 से 11/13 से 63 का हमको मौसम निकालना है। मौसम निकालना है, भाग किसे देंगे 6 से 11 से, किसे में 1363, यानी 611 से भाग देंगे, यहां पर क्या होगा 1363। आप कहेंगे कि 6 से 11 से भाग क्यों देंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो चलिए ये जाएगा 2 बार, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, ये कितना हो गया 1, कितना हो गया 4, कितना हो गया 1, 1 से 41 से भाग देंगे 6 से 11, कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 एक कम 4, 16, 5, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 47, यहाँ क्या हो जाएगा 141, कितने बार जाएगा 3 बार, कितना हो गया 141, क्या हो गया पूरी कट गया। भाग कब तक देंगे, जब तक पूरी यहाँ पर कटना जाए। अब बताइए लास्ट में कट गया है, किस संख्या से पूरी विभाजित हुआ है, वो संख्या क्या है 47 है। यानी 47 से हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग देंगे और यहाँ पर भाग देंगे। अब आपको करना क्या है कि 6 से 11 में भाग दीजिए 47 से, और 1363 में भाग किसे दीजिएगा 47 से। भाग देने पर कटेगा तो होगा 13 और नीचे वाला होगा 29। आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा 13 बटा में क्या आएगा 29। अब इससे छोटा नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 से 11/1363 का सरलतम रूप क्या होगा 13 बटा में 29। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये नया सवाल आ गया। यहां पर दशमलव का निकालना है मौसम। दशमलव का मौसम भी निकाल सकते हैं और दशमलव का लौसम भी पूछ सकता है। तो पहले मौसम के बारे में हम बात करेंगे। यहां देखिए 1.08, 0.36 और 0.9 का मौसम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, यहां देखिए सबसे पहले देखना है दशमलव के बाद कितने अंक है। देखिए यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर कितने अंक है 1 अंक है, यहां पर कितने हैं 1 है। तो हम क्या करेंगे दशमलव के बाद अधिकतम अंक वाले लेते हैं, दशमलव के बाद अधिकतम अंक वाले लेते हैं। यहां 2 अंक, यहां 2 अंक, यहां पर 1 अंक। अधिकतम माने ये लीजिए चाहे ये लीजिए। 2 अंक का मतलब क्या हो गया 2 जीरो, यानी हम कह सकते हैं 100। दशमलव के बाद अगर 3 अंक रहता तो 3 जीरो, यानी हम कहेंगे 1000। तो दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने जीरो होते हैं। अब हम करेंगे क्या कि जो 100 लिए हैं 1.08 में 100 से गुणा करेंगे। अब कहेंगे कि 100 से गुणा करेंगे सिर्फ इसी में नहीं,
सभी में करेंगे, 0.36 में गुणा करें किससे? 100 से। उसके बाद 0 में किसे गुणा करेंगे? 100 से। आप कहेंगे कि 100 से गुणा क्यों किए हैं? 100 से गुणा इसलिए किए हैं, हमको दशमलव हटाना है। क्या करना है? दशमलव हटाना है। गुणा को भी सीखिए, दशमलव का गुणा देखिए, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भागा तमाम तरह की चीज आपको भिन्न जो चैप्टर है उसमें हम आपको बता दिए हैं। तो चैप्टर जाकर उसका 5 पार्ट अलग अलग है, पांचों पार्ट को प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब यहां पर हमको दशमलव हटाना है तो गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यह 90 हो जाएगा। अब इनका मौसम निकालेंगे, अब इन संख्याओं का मौसम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा दशमलव क्या हो गया? हट गया। अब कैसे करेंगे? संख्या 3 है। कितने संख्या है? 3 संख्या है। तो 3 संख्या को एक साथ लेकर मौसम कैसे निकाल सकते हैं? फिर बता रहे हैं कि पार्ट 1 में कितने भी संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मौसम कैसे निकालते हैं भाग द्वारा हम बता दिए हैं। तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा। चलिए 160, 360, 90 कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं जिसका मौसम निकालने में आसान हो। अगर आप चाहें तो ये और ये संख्या लेकर मौसम निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें ये और ये लेकर निकाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ये और ये, चाहते हैं ये और ये, माने कोई भी 2 संख्या लेकर मौसम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या ले रहे हैं? हम ये और ये ले रहे हैं ताकि आसानी से कट जाएगा। 360 और 90 का मौसम निकालेंगे तो जो छोटा संख्या होता है उसी से भाग देंगे। छोटा संख्या क्या है? 90 है और यहाँ पर किस में भाग देंगे? 360 से। 90 चौक कितना हो गया? 360। पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। अब बताइए इन दोनों का मौसम क्या हुआ? इन दोनों का मौसम 90 हुआ। कभी भी 4 मौसम मत रखिएगा, भागफल मौसम नहीं होता है, मौसम हमेशा होता है भाजक। और भाजक किसको बोलते हैं? जिसे भाग देते हैं। यानी मौसम कितना हो गया? 90। और भाग की प्रक्रिया में मौसम कब तक करेंगे? जब तक पूरी पूरी हमारा कट ना जाए। लेकिन यहाँ 90 जो मौसम हुआ है केवल इन दोनों का हुआ है, हमारा ये बचा है। यानी 90 के साथ हम निकालेंगे फिर 108 का मौसम। यानी 90 और 108, छोटा क्या है 90, बड़ा क्या है 108, हम भाग देंगे। ये बताइए जाएगा एक बार। यहाँ पर क्या लिखे? 90, 18, यहाँ पर 1 शेषफल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 90, 18 पचे 90, पूरी पूरी क्या हो गया? कट गया। तो मौसम क्या हो गया? 18। यानी कह सकते हैं कि जो इनका जो मौसम निकला है वो कितना निकल गया है? 18। लेकिन ध्यान दीजिए इतना आंसर भी नहीं होगा। जब दशमलव का सवाल दिया है तो दशमलव में ही आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है? 18 है बिना दशमलव का। आपको करना क्या है कि जिस संख्या से गुणा किए थे ना, आप जिस संख्या से गुणा किए हैं लास्ट में जो मौसम आया है उसी संख्या से आपको क्या करना है? भाग देना है। जिस संख्या से ऊपर गुणा किए थे 100 से गुणा किए थे तो 100 से भाग देना है। 18 बाटा में 100, यानी भाग देने पर कितना आएगा? 0.1 और 8। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। दशमलव के बारे में विस्तार से दशमलव भिन्न जो भिन्न चैप्टर है हम बता चुके हैं, तो प्लीज उस चैप्टर को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर जो हम जब भी हम आगे बताएंगे चैप्टर, तो आगे वाला चैप्टर जो है पिछला चैप्टर से जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए कोई भी वीडियो छोड़ना आपको नहीं है। अगर छूट जाता है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार या 2 बार जाकर वीडियो को देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। अब देखिए ये लौसौ निकालना है। अभी तक आपने पढ़ा मौसौ, अब यहाँ पर दशमलव है, लौसौ निकालना है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे? जैसे मौसौ था वैसे ही आपको करना है। थोड़ा सा परिवर्तन कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। 0.9, 0.18, 0.0 नहीं,
अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144 का लॉसो निकालना है। इसके पहले जो सवाल आपने पढ़ा मौसो निकालना था, यहां पर क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। तो हमने बताया कि दशमलव का लॉसो और मौसो निकाला जाता है, तो तरीका एक ही है, परिवर्तन कहां पर होगा, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमने बताया, अब यहाँ पर एक अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 3 अंक। तो हमने बताया कि दशमलव के बाद अंक देखिए कि कौन सा कहां पर ज्यादा अंक है। 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो अधिकतम अंक वाला लेना है। दशमलव के बाद जो अधिकतम अंक है उसी को लेना है। 3 का मतलब क्या हो गया, 3 जीरो, तो 3 जीरो का मतलब हो गया हमारा 1000। तो सीधी सी बात है, 0.9 में हम गुणा करेंगे किससे, 1000 से। 0.18 में गुणा करेंगे किससे, 1000 से। 3.6 में गुणा किसे करेंगे, 1000 से। 7.2 में गुणा किसे करेंगे, 1000 से। और 0.144 में गुणा किसे करेंगे, 1000 से। ध्यान दीजिएगा, गुणा जब भी करेंगे तो सभी में गुणा करेंगे। अब गुणा करने पर ये होगा 900, ये होगा 1800, ये होगा 3600, ये होगा 7200 और ये होगा 144। क्या हो गया, 144। अब बिना दशमलव का हो गया कि नहीं हो गया। अब इनका निकालेंगे आप लॉसो। अब इनका लॉसो आपको निकालना बता दिया गया है, निकाल लीजिएगा। अब जिसको लॉसो नहीं आता होगा, पार्ट 1 इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसका जो लॉसो आएगा उसका लॉसो आएगा 7200। कितना आएगा, 7200। अभी आपके आंसर नहीं हुआ, क्योंकि जिस संख्या से गुणा किए हैं लास्ट में उसी संख्या से क्या करना है, आपको भाग देना है। आपने गुणा किया है कितने से, 1000 से, तो उसी संख्या से भाग देना है। ये देखिए 0 0 0 0, 72/10 बराबर कितना हो गया, 7.2। कैसे आया, 1 0 है तो हम 1 अंक काटेंगे, 7.2 हो गया। मैं ऐसा करता हूं इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर इन वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपके पास एक नए वीडियो पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। अब देखिए सवालों का श्रृंखला बढ़ता चला जाएगा और सवालों में परिवर्तन होता चला जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से देखना है। एक बार इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों के यहाँ प्लीज शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, लेकिन 3 संख्याएं कौन कौन सा है, उसका जो मान जो है रेशियो में दिया है, अनुपात में दिया है। क्या दिया है, 1:2:3 के अनुपात में है, तथा इनका जो है मौसो 12 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है कि 3 संख्याएं है और उन तीनों का मौसो 12 है। उन तीनों का मौसो 12 है, तो वो संख्याएं बताना है कौन सा है। यहां क्या करना है, अनुपात दिया है, तो अनुपातों के द्वारा हम संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 3 संख्या है, हमने ऐसे बनाया पहली संख्या, ऐसे बनाया दूसरी संख्या, ऐसा बनाया तीसरी संख्या। अब हम क्या लिखेंगे, 1 संबंधे में क्या लिखेंगे, 2 संबंधे में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब रेशियो जो दिया है उससे कंफर्म नहीं होगा कि ये 1 है कि 100 है, ये 2 है कि 200 है, 3 है कि 300 है। हो सकता है कि ये 10 हो, 20 हो, 30 हो। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। हम सब में x ले लेंगे ऐसा कॉमन, जैसे हम इसको ले लेंगे x,
अब कहेंगे कि एक नहीं लेंगे, नहीं, क्योंकि एक यहाँ पर छिपा रहता है। अनुपात में जहां भी सवाल मिलेगा तो उसके साथ x आपको जोड़ देना है। यहां पर क्या करेंगे 2x, यहां पर क्या करेंगे 3x, हो गया। अब बताइए x और 2x और 3x है, इसका मौसौ क्या होगा, ये बताइए मौसौ क्या होगा। अगर हम बात करेंगे कि x है 2x है और 3x है, मौसौ क्या होगा, तो ये बताइए कॉमन क्या है तीनों में कॉमन x है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो मौसौ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब बताइए इसके बराबर मान दिया है कितना 12, कितना दिया है 12, यहां देखिए x के बराबर कितना दिया है 12, तो सीधी सी बात है 12 जो दिया है मान रख देंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और बढ़ती आई 36, यानी आपका 3 संख्याएं ज्ञात करना था, वो संख्याएं कौन सा है 12, 24, 36, यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब यहां देखिए इन तीनों को जब कटाएंगे तो रेशियो क्या बनेगा 1, 2 एंड 3 का बनेगा। देखिए हम चेक करते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है और यहाँ पर क्या है 36 है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, अब बढ़ती आई 36, आया कि नहीं आया। हमने उत्तर की जांच किया कि 1, 2, 3 रेशियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा 12, 24 एंड 36 होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, 5 और 6 थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए दो संख्याएं हैं, वो संख्याएं रेशियो में दिए है, अनुपात में दिया है, 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका मौसौ 4 है, यानी दो संख्या ऐसी है कि उनका मौसौ 4 हो रहा है, लेकिन संख्या कौन सी है मालूम नहीं है, वही मालूम करना है। जब उनका मौसौ 4 हो रहा है तो इनका लौसौ कितना होगा। जब कोई ऐसी दो संख्या आपके पास है और उन दोनों का मौसौ 4 हो रहा है तो उन दोनों संख्याओं का लौसौ बताना है। तो क्या करना है, यहां पर लिखे पहली और यहां पर क्या लिखे दूसरी। 5 है तो क्या लिखेंगे 5x, 6 है तो क्या लिखेंगे 6x। यहां तक क्लियर हुआ। अब बताइए इसका जो मौसौ कितना होगा, जब मौसौ निकालेंगे तो 5x और 6x, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है x, यानी x का मान हो गया कितना दिया है ये 4, क्योंकि भी इसका x है इक्वल टू 4 के बराबर हो गया, क्योंकि कॉमन हमारा x है वही तो मौसौ होगा, और यहां पर क्या दिया है मौसौ 4 दिया है। संख्या आपको निकालना है, 4 5 20, एक संख्या 20 हो गया और 4 छक्के 24। अगर यही सवाल पूछता कि वो संख्या कौन कौन सी है दोनों बताना है तो संख्या 20 और 24 होता, लेकिन कह रहा है कि जब संख्या मालूम कर ले रहे हैं तो उन दोनों का लौसौ निकालिए। जो संख्या मालूम हो गया इन दोनों का लौसौ निकालेंगे, तो लौसौ कैसे निकालेंगे 20 24 का आपको बता रहे हैं। देखिए 2 दहिया 20, 2 से हो गया 12, कटाएंगे 2 से 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर 2 यहाँ पर 5, 2 तिहाई 6, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर 5 हो गया 1 हो गया और फिर 5, यानी 1 एंड 1 बचा क्या 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 और 5 120। ये बताइए लौसौ निकाल देना है, तो लौसौ कितना हो गया 120, यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवालों में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो जाए। देखिए ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या एक होता है और एक बड़ी से बड़ी संख्या होता है, तो छोटी से छोटी संख्या पर जितने बनते हैं प्रश्न उतना आपको हम पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या पर चलेंगे। तो ये क्या सवाल कह रहा है, सवाल को समझिए, इसका मतलब क्या है।
18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली कोई संख्या है, वही संख्या पता करना है। संख्या आपको मालूम करना है कि उन संख्या में 18 से भाग दे तो पूरी पूरी कट जाए। पूरी पूरी कटने का मतलब कि शेषफल क्या बचे, 0 बचे। फिर 21 से भाग देने पर 24 से, 27 से, ऐसी कौन सी संख्या है ये बताइए। क्या ऐसे प्रश्नों को अंदाज पहल करेंगे? नहीं, इसका तरीका जानेंगे कि हमको कैसे मालूम करना है संख्या। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्नों में छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हमेशा लॉसव निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो क्या निकालेंगे, उसका लॉसव निकालेंगे। तो यानी 18, 21, 24, 27 का लॉसव निकालेंगे। चलिए हम यहां पर करते हैं लॉसव, हम निकाल रहे हैं, लॉसव निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉसव आपको सबको मालूम होगा, 18, 21, 24, 27 का लॉसव आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 2 से करेंगे स्टार्ट, क्योंकि 2 से कटने वाला संख्या यहाँ पर है। देखिए 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 27 नहीं कटेगा। जो संख्या कटेगा कटा देंगे और जो संख्या नहीं कटेगा सेम टू सेम वहीं पर उसके सामने उतार देंगे। फिर 2 से कटने वाली संख्या है, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12, ये आपका नहीं कटेगा, उतार देंगे। फिर 2 से कटने वाली संख्या है 9, 21 उतार देंगे, द्वितीय आई 6 और 2 से कटाओ नहीं कटेगा। यानी 9, 21, 3 और 27। अब 2 से भाग नहीं देंगे कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। किसे देंगे? 3 से। तितरी के 9, 3 7 21, तितरी के 9 और 3 27। फिर 3 से देंगे, 3 कम 3 7 हो गया, तितरी के 9 हो गया, तितरी के 9 हो गया। यहाँ पर 3 कब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे 1 7 1 1, 1 7 1, फिर 7 से देंगे 1 1 1 1। यानी प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक लास्ट में हमारा 1 1 नहीं आ जाए। इसका मतलब कि जो इसका खंड हुआ है 2 कितने बार आया है? 3 बार आया है। और 3 कितने बार आया है? 3 बार आया है। और 7 आया है 1 बार। ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अब सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा करके चेक कीजिएगा, 1512 आएगा। कितना आएगा? 1512। यही सबसे छोटी संख्या है 1512 कि 18 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 27 से भी कट जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि किसी 3 से कटा देना है, नहीं। जो आंसर आएगा वो चारों से कटना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आंसर आ गया और कटा कटा कर चेक कर रहे हैं कि कट रहे कि नहीं कट रहे। कटाना नहीं है। आप जानिए मेथड, तरीका जानिए कि प्रश्नों को कैसे हल करना है। जब प्रश्नों का तरीका मालूम हो गया तो बस क्लियर हो गया, वही उसका आंसर होगा। अगर कटा कटा कर चेक करेंगे तो बहुत आपके पास समय लगेगा, उतना समय आपको नहीं देना है। तरीका जानना है कि सिर्फ लॉसव निकाल देना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। 8 क्या है? थोड़ी सी बदलाव कहां पर है हम बता रहे हैं, पहले पढ़े। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? इतना तो कंफर्म हो गया कि छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो लॉसव निकालेंगे। जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। जो इसके पहले सवाल आपने पढ़ा तो वो कह रहा है कि पूरी पूरी कटना चाहिए था, विभक्त करने पर पूरी पूरी कटना चाहिए था। लेकिन ये कह रहा है कि वो छोटी संख्या कौन सी है कि 8 से भाग देंगे तो शेषफल 7 बचे, 10 से भाग दे शेषफल 7 बचे, 12 से भाग दे शेषफल 7 बचे। तो हल कैसे करेंगे? उसका हल करने का तरीका क्या है? आप लिखेंगे 8, 10, 12 का लॉसव। ये तो कंफर्म हो गया, 12 का लॉसव और प्लस जो शेषफल रहेगा वो क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
अब 8, 10, 12 का लॉसो निकालने के बाद शेषफल आपको जोड़ देना है 7। तो चलिए हम निकालते हैं इसका कितना आ रहा है लॉसो। 8, 10 और कितना है 12 है। 8, 10 कितना है 12 है। भाग दीजिए 2 से, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12। 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, फिर 2 से 1, 5 और 3, फिर 3 से 1, 5 और 1, फिर 5 से 1, 1 और 1। अब आपका यहाँ पर देखना है गुणा कर कर 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिया 24, 5 120 कितना हो गया 120 हो गया। और 7 हमको जोड़ना है कितना हो रहा है 127। यही ऐसी संख्या है 127 कि 8 से भाग देंगे तो शेषफल 7 आएगा, 10 से भाग देंगे शेषफल 7 आएगा, 12 से भाग देंगे शेषफल 7 आएगा। चाहे तो आप भाग देकर आंसर की जांच कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कन्फर्म हो गया कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की बात कह रहा है, तो हम उसका लॉसो निकालेंगे। जिसमें से 15 घटाने पर, अभी तक सवाल में आया था शेषफल, लेकिन यहां क्या करे 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए। करे कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है कि उन संख्या में से 15 घटाते हैं तो 13 से कट जाए, 15 से कट जाए, 18 से कट जाए। तो हल क्या है, जो शेषफल का जो सवाल आपने पढ़ा था वैसे ही इसको भी करना है। कैसे 13, 15, 18 का लॉसो निकालना है। क्या निकालना है लॉसो। घटाने की बात कह रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 15, हम जोड़ देंगे। देखिए, अगर प्रश्नों में शेषफल की बात दिया है, शेषफल है, या सवाल में घटाने दिया है, घटाने पर कह रहा है, शेषफल दिया हो या घटाने पर कह रहा है, तो हम क्या करते हैं प्लस करेंगे। तो इसका जो है 13, 15, 18 का लॉसो प्लस कितना हो जाएगा 15। तो बताइए 13, 15, 18 का लॉसो निकालिए कितना हो रहा है। इसका जब लॉसो निकालेंगे तो 11 से कितना आएगा 70 आ जाएगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा, प्लस में कितना है 15 है। 11 से 70 प्लस में कितना हो गया 15, कितना हो गया 1185। यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर की जांच करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, ये 1185 नहीं कटेगा 13 से, 15 से, 18 से। क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए कि 15 घटाने पर, इनमें से 15 घटाएंगे तब हमारा 13, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। देखिए, एकदम सीक्वेंस से क्लास चल रहा है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और जो इस वीडियो को देख रहा होगा प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो अच्छा है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि क्या हमारा बनाए हुए वीडियो, हम जो पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि डेली आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, जहां से पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। यहां पर 10 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। कंफर्म हो गया कि छोटी से छोटी संख्या की बात कह रहा है तो लॉसो निकालेंगे। कंडीशन आगे क्या कह रहा है देखिए, जिसमें 9 जोड़ने पर, अभी तक आपने सीखा शेषफल, घटाने पर सीखा। जब शेषफल की बात करेंगे और घटाने की बात करेंगे तो लॉसो में हमने जोड़ा था, लेकिन यहां क्या कह रहा है 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक से क्या हो जाए पूरी विभक्त कर दे। यानी सवाल क्या कह रहा है
कि आपको छोटी से छोटी संख्या बताना है कि उन संख्या में अगर 9 हम जोड़ते हैं तो 24 से पूरी कट जाए, 32 से कट जाए, 36 से कट जाए और 54 से कट जाए। तो क्या करेंगे, हल क्या करेंगे, हम लसाव निकालेंगे 24 का, 32 का, 36 का और 54 का लसाव निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये संख्या हम यहाँ जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे, कितना, 9। समझिएगा इसका ट्रिक, घटाने की बात करेगा सवालों में तो हम जोड़ देंगे, जोड़ने की बात करेगा तो घटा देंगे, अपोजिट होता है। तो हम इसका लसाव निकालेंगे। आपको लसाव बता दिए हैं कई बार, विस्तार से जानने के लिए पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। तो 24, 32, 36, 54 का लसाव ज्ञात कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कितना आ रहा है। इसका लसाव आएगा 864। कितना आएगा, 864। और माइनस में कितना करेंगे, 9। घटाइए, कितना हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये क्या हो गया 8। कितना होगा, 855। इसका कितना आंसर हो जाएगा, 855। फिर समझिए, जब घटाने की बात करेगा तो यहाँ पर जोड़ देंगे, जोड़ने की बात करेगा तो घटा देंगे। तो यानी इनका लसाव जो निकाले हैं 24, 32, 36, 54 का कितना आ गया, 864 आ गया। यहाँ जोड़ने वाली बात कह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो यानी 855। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम सीक्वेंस से बता रहे हैं। जहां भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।